Hello students, ये वीडियो है फॉर चैप्टर नंबर 4 विच इज़ केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ क्लास 11th। सो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हाइब्रिडेशन के बारे में। ये होता क्या है? ये एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग होती है। ऑर्बिटल्स ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी में स्लाइटली सा डिफरेंस होता है और इन ऑर्बिटल्स की जब इंटरमिक्सिंग होती है तो एक न्यू सेट बनता है ऑर्बिटल्स का जिनके पास इक्वलेंट एनर्जी होती है एंड शेप होता है। यानी कि जो न्यू ऑर्बिटल्स बनेंगे, जो न्यू सेट बनेगा ऑर्बिटल्स का, ऑलमोस्ट उनकी एक जैसी एनर्जी होगी एंड शेप होगा। एक वर्ड आता है हाइब्रिड ऑर्बिटल। नाउ क्या होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स? जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं एक नया सेट ऑर्बिटल्स का बनाने के लिए, और ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं ये होते हैं इक्विवेलेंट ऑर्बिटल्स और उन्हें कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कार्बन होता है, कार्बन एक्चुअली होता ही है, which is atomic number 6, 1s2 electronic configuration। now ये है 2s2 and 2p2, इस तरह से हम बनाएंगे, and 1s2 इस तरीके से। अब इसमें क्या करोगे? अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक ले जाऊँ तो इसे कहते हैं प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ले दिया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचा दिया जाए, खाली ऑर्बिटल में शिफ्ट कर दिया जाए, तो इसे कहते हैं प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो नाउ एक 2s का है, 3 2pz के ऑर्बिटल है, और ये जब हाइब्रिडाइज करेंगे तो ये बनाएंगे 4 न्यू sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। कैसे होती है हाइब्रिडेशन? sp, sp2, sp3 क्या होते हैं ये मैं आपको आगे और समझाऊंगी। उससे पहले हम कर लेते हैं फीचर्स ऑफ हाइब्रिडेशन। पहला, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे जो हाइब्रिडाइज्ड होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, एंड जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज्ड होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, यानी दोनों के दोनों इक्वल होते हैं। द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स दैट गेट हाइब्रिडाइज्ड। अब सिंपल बोलिए कि जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे वो बराबर होंगे जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज्ड हुए हैं। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं इनकी एनर्जी इक्वलेंट होती है, यानी ऑलमोस्ट उन सब की सेम एनर्जी होती है एंड शेप होता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल ये जो होते हैं ये बनाते हैं बहुत ज़्यादा, या कहें ये इफ़ेक्टिव होते हैं स्टेबल बॉन्ड बनाने में देन प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल से। यानी प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल के कंपैरिजन में हाइब्रिड ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल बॉन्ड बनाते हैं। ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं ये इस तरीके से अपने आप को डायरेक्ट करते हैं स्पेस के अंदर कि इनके बीच में रिपल्शन सबसे कम हो, और जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो ऐसे अरेंज होते हैं कि उनके बीच में रिपल्शन कम हो और अरेंजमेंट हमें स्टेबल मिल पाए। क्योंकि मॉलिक्यूल को स्टेबल बनना है तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स का दूर होना ज़रूरी है, जिससे उनके बीच की रिपल्शन कम हो जाए। ये जो हाइब्रिडेशंस होती हैं ये इंडिकेट करती हैं कि मॉलिक्यूल की क्या ज्योमेट्री है। नाउ कुछ कंडीशंस हैं जो हाइब्रिडेशन प्रोसेस के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। वो है जो ऑर्बिटल्स हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए वैलेंस शेल के अंदर, यानी जो हाइब्रिडाइज्ड हो रहे हैं ऑर्बिटल वो प्रेजेंट होने चाहिए वैलेंस शेल में।
सेकेंड, ऑर्बिटल्स जो हाइब्रिडेशन प्रोसेस में आ रहे हैं उनकी एनर्जी ऑलमोस्ट एक जैसी होनी चाहिए। नेक्स्ट, प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे कि मैंने आपको बताया था, हर बार इलेक्ट्रॉन की प्रमोशन करने पड़े, हाइब्रिडेशन करने से पहले इलेक्ट्रॉन की हर बार प्रमोशन करनी पड़े, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। मतलब ये कोई एसेंशियल कंडीशन नहीं है। इलेक्ट्रॉन की प्रमोशन रिक्वायर्ड हो सकती है, वो मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करता है। फोर्थ है, ज़रूरी नहीं है कि हाफ फिल्ड वाले ही हाइब्रिडेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें। कुछ केसेस में जो ऑर्बिटल भरे होते हैं वैलेंस शेल के, वो भी इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, यानी वो भी हाइब्रिडेशन प्रोसेस में आते हैं। ना हाइब्रिडेशन टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन करेंगे। अब आपको बताऊंगी कि sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 आप किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि उस मॉलिक्यूल की हाइब्रिडेशन क्या होगी, और उससे उसके शेप के बारे में पता लगाया जा सकता है। अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है sp। अब sp का मतलब है इसमें एक s है और एक p ऑर्बिटल है, और इनसे बनेगा एक हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है sp। तो हमारे पास बनेंगे दो इक्वलेंट sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, इन एक s और एक p के कंबाइन करने से। अब इसके अंदर sp के अंदर 50% करेक्टर s का होता है और 50% करेक्टर p का होता है। अब जो ज्योमेट्री इस मॉलिक्यूल में बनेगी जिसकी हाइब्रिडेशन sp होती है, उन मॉलिक्यूल की नॉर्मली ज्योमेट्री लीनियर होती है। ये जो हाइब्रिडेशन है इसे डायगोनल हाइब्रिडेशन भी कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद एग्जांपल व्हिच इज बेरियम BeCl2। नाउ ये कंपाउंड है, ये है आपका सेंट्रल एटम, ठीक है। नाउ इसके लिखेंगे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, एटॉमिक नंबर है 4। नेक्स्ट लिखोगे क्लोरीन जो इसके साथ जुड़ेगा। क्लोरीन से पहले एक नोबल गैस आती है, तो वैसे यहाँ नियॉन लिखूंगी, एंड देन 3s2 3p5। नाउ यहाँ देखो हर एक क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी और वो अपने आप को स्टेबल यानी अपने आप को कंप्लीट कर लेगा। तो हर एक क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अब ये हमें पता लग गया, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि इसको हर एक बॉक्स में यानी हर एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होगा तभी क्लोरीन कंबाइन कर पाएगा, ठीक है। अब देखो, अब बेरिलियम क्या है 1s2 2s2, तो हम 1s2 तो पार्टिसिपेट करता नहीं है बॉन्डिंग के अंदर, तो कौन पार्टिसिपेट करेगा 2s2। अब 2s के आगे 2p होता है जो इसमें बिल्कुल खाली है, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि क्लोरीन को एक एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है। हमारे पास तो 2 क्लोरीन है, यानी हमें 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें क्या करोगे, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन डबल है बेरिलियम के अंदर, जबकि क्लोरीन को तो सिंगल इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन करवाया जाता है। इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में शिफ्ट होते हैं। तो हमें एक की रिक्वायरमेंट है, और एक रिक्वायरमेंट यानी हमें एक बॉक्सेस में एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत ही पड़ेगी। तो हम इलेक्ट्रॉन इस खाली 2p ऑर्बिटल में शिफ्ट कराएंगे। अब हमारे पास एक क्लोरीन यहाँ जुड़ जाएगा, एक क्लोरीन यहाँ जुड़ जाएगा, तो बन गए हमारे पास एक क्लोरीन और एक क्लोरीन जुड़ गए। तो जो सेंट्रल एटम है उसने रिक्वायरमेंट जो उसके साथ जुड़े हुए हैं उनकी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी। इन्हें सिंगल इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी, सिंगल मिल गए। तो हमने इस्तेमाल किए हैं एक S और एक P, तो ये कहलाएगा
sp2 हाइब्रिडाइज्ड। दूसरा एग्जाम्पल हम लेंगे, एक और एग्जाम्पल समझते हैं CO2 के साथ। अब सेंट्रल एटम है इसके अंदर कार्बन, 1s2 2s2 2p2। नाउ 2s2 को ड्रॉ करेंगे एंड 2p2 को ड्रॉ करेंगे। अब ऑक्सीजन को रिक्वायरमेंट होती है 2 इलेक्ट्रॉन की, यानी हमें 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में इकट्ठे चाहिए। अब यहाँ पर एक तो है पेयर मेरे पास, या तो यहाँ तो एक ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। हमें कितने ऑक्सीजन जोड़ने हैं? हमें 2 ऑक्सीजन जोड़ने हैं, यानी हमारे पास ऐसे एक और बॉक्स होना चाहिए जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होने चाहिए। तो क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को इस तरफ शिफ्ट करा देंगे, इस इलेक्ट्रॉन को इस तरफ शिफ्ट करा दिया जाएगा। ये हो गया। तो हमारे पास एक ऑक्सीजन इससे हो गया, एक ऑक्सीजन यहाँ जुड़ गया। तो कितने बने? एक S इस्तेमाल हुआ है, एक P इस्तेमाल हुआ है, तो S कार्बन CO2 ये हो गया sp हाइब्रिडाइज्ड। अब हम देखते हैं ज्योमेट्री। ये होती है sp की ज्योमेट्री, सिमिलरली CO2 की ज्योमेट्री, और इस ज्योमेट्री का नाम है लीनियर ज्योमेट्री। सेकेंड है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इसको हम समझेंगे एक एग्जाम्पल के साथ। नाउ इस एग्जाम्पल में सेंट्रल एटम है बोरॉन, सो 1s2 2s2 2p1। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से। तो ये पार्टिसिपेट करेगा। नाउ अगेन देखो, 3 क्लोरीन जुड़े हैं और हर एक क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है, यानी 3 क्लोरीन को एक एक ऐसे बॉक्स चाहिए होंगे जिनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस होनी चाहिए। एक तो है, हमें 2 और चाहिए। तो अब करेंगे इलेक्ट्रॉन को, यहाँ से इलेक्ट्रॉन अगर एक यहाँ जहाँ खाली जगह है वहाँ शिफ्ट कर दिया जाए तो हमारे पास 3 सिंगल आ गए, तीनों क्लोरीन जुड़ जाएंगे। तो हमने इस्तेमाल कितना किया है? एक S और 2 P। तो ये हो गया sp2 हाइब्रिडाइज्ड। शेप कैसे बनेगी इसकी? P Cl Cl। तो sp जो 2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं उनका शेप का नाम होता है ट्राइगोनल प्लेनर। सो शेप, ठीक है। हम नेक्स्ट ट्राई कर रहे हैं sp3। अब इसका मैं एग्जाम्पल लूँगी CH4 के साथ। नाउ अगेन कार्बन एटॉमिक नंबर 6, 1s2 2s2 2p2 से ड्रॉ कर देंगे। अगेन एक हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है, यानी हमारे पास 4 सिंगल इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 2 तो है, हमें बनाने हैं 4। सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करूँ। अब जैसे मैंने एक शिफ्ट किया, 4 के यहाँ मेरे पास 4 सिंगल हो गए, 4 सिंगल की रिक्वायरमेंट थी तो रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई। तो एक इस S इस्तेमाल हुआ है और 3 P, तो ये हो गया sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और शेप कैसा बनेगा इसका? शेप का नाम है टेट्राहेड्रल शेप। ना फोर्थ होता है sp3d। अब sp3d में हम शेप ढूंढ लेंगे, एग्जाम्पल लेंगे PCl5 का। फॉस्फोरस 15 अपनी ऑन लिखोगे, then 3s2 3p3, 10 + 2 12, 12 + 3 12 + 3 15। नाउ अगेन क्लोरीन जुड़ा हुआ है, यानी हमें 5 सिंगल चाहिए होंगे। तो पहले तो हम इस फॉस्फोरस का बना लेते हैं।
अब देखो हमें रिक्वायरमेंट है 5 की, जबकि हमारे पास 3 सिंगल है। तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन कर देंगे प्रमोट। अब कहाँ करेंगे, जब आप इलेक्ट्रॉन प्रमोट करते हो तब ये होता है अपने एक्साइटेड स्टेट के अंदर, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नॉर्मल ग्राउंड स्टेट होता है और जब इलेक्ट्रॉन प्रमोट किया जाता है तो वो अपने एक्साइटेड स्टेट में होता है। अब 3p के आगे 3d होता है, जो यहाँ पर खाली है बिल्कुल, तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट किया जाएगा। 5 सिंगल हो गए, हमें यही इसी की रिक्वायरमेंट थी हमारे पास, तो हमने इस्तेमाल किया है एक s, p3 और एक d। तो ये हो गया sp3 हाइब्रिडाइज्ड। शेप कैसा होगा इसका, p इस तरीके से स्टेट में। उस शेप का नाम होता है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ये शेप का नाम होता है। नेक्स्ट है sp3d2। हम एग्जाम्पल लेंगे SF6 का। इसके अंदर नाउ सल्फर, नियॉन, 3s2, मैं डायरेक्ट बना रही हूँ, पहले देती हूँ 3s2, 3p4, 3s2 बना दिया, 3p4 बनाएंगे हम। अब ये से ग्राउंड स्टेट है, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रमोट करोगे तो वो हो जाएगा उसका एक्साइटेड स्टेट। अब पहले हम करेंगे, इसके आगे क्या है, d ऑर्बिटल खाली है विच इज 3d। पहला इलेक्ट्रॉन जो लास्ट वाला पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि यहाँ पर ये वाला, क्योंकि हम देखो ऐसे जा रहे हैं तो ये वाला सबसे पहले हमारे पास आएगा और उसके बाद दूसरा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा। तो पहले इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग यहाँ से होगी, रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती तो हम आगे की तरफ इलेक्ट्रॉन को प्रमोशन के लिए बढ़ते हैं। यानी पहले इलेक्ट्रॉन मैं इसको शिफ्ट करूँगी, ठीक है। अब भाई फ्लोरीन जोड़ने हैं, फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, या हमारे पास 6 हैं, यानी हमें 6 सिंगल चाहिए। तो जैसे ही मैंने एक इलेक्ट्रॉन प्रमोट किया मेरे पास 4 सिंगल बने, मुझे तो 6 बनाने हैं, तो अब मैं एक इलेक्ट्रॉन और प्रमोट करके देख रही हूँ। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गया, तो मेरे पास 6 की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। तो इस्तेमाल क्या हुआ है, एक s, p3 और p2, तो ये हो गया sp2 हाइब्रिडाइज्ड। शेप कैसे बनता है, ये इस तरीके से शेप बनता है और इस शेप का नाम है, कॉर्नर्स को टच होगा, ऑक्टाहेड्रल। डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।